काम करना शुरू कर रहा हूँ। पुणे व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूँ। तो ये बात होगी थी फ्रांसीसी क्रांति की। अब मैं बाकी क्रांति बार लिख चुका हूँ। फ्रांसीसी की क्रांति होती है वो 14 जुलाई से स्टार्ट होती है। 14 जुलाई 1789 को। 19 को ये फ्रांस के अंदर है क्रांति शुरू हो जाती है। और ये क्रांति बात बताएं तो ये फ्रांस की क्रांति है। ये इनका टाइम भी बता दिया है। ये टाइम कब दिया है इन्होंने? सुबह का, जब सुबह का टाइम होता है तब फ्रांस के अंदर ये क्रांति मतलब शुरू हो जाती है। मैं कमेंट भैया पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा। ये क्रांति शुरू हो जाती है। आखिर शुरू क्यों होती है? इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसका राज होता है फ्रांस के अंदर? नेपोलियन का राज होता है। नेपोलियन का यहाँ पर शासन करता है। नेपोलियन क्या करता है? नेपोलियन यहाँ की जितनी जनता है उन जनता को क्या करता है? जनता को परेशान करता है। मतलब उसे पाव रोटी नहीं देता। मतलब पाव रोटी इनका कहने का मतलब मुख्य भोजन हुआ करता था। ये इनको नहीं दे रहा था। नेपोलियन मतलब अपनी मनमानी करता था। और कहने का मतलब यदि कोई इतना ज्यादा कर लगवा देता और कर लगवाने के बाद में क्या करता, ये कर भी कहने का मतलब आराम से, जो जागीरदार थे ना बेचारे मजदूर होते, बड़ी कड़ी कहने का मतलब परिश्रम करके वो मजदूर जो अपना धन लेके आते और उनके बाद में वो धन को क्या कर देते, वहां पर उनको बिना आदर सम्मान के साथ में बैठा रहता और गरीब उनको ले लेते थे। तो ये बात हो जाती है। देखो आगे जनता पर कर लगवा देता है। और कहने का मतलब क्या करते हैं, लगभग वहां पर देखो वो सेना का होता है और लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें वो टाउन हॉल के पास में जाती। लगभग 7,000। देखो यहाँ 7,000 मर्द है, इसके साथ में औरतें भी है। और जो टाउन हॉल है, इसकी बात करें, जो टाउन हॉल है उसके सामने हो जाते। देखो आखिर आपके सामने सवाल होगा, सर ये 7,000 मर्द आखिर टाउन हॉल के सामने क्यों आए थे? देखो अब क्यों आने का समय तो था। क्यों था? क्योंकि अब इनको क्या करना था? आंदोलन कर रहा था, क्रांति करनी थी। क्रांति के ही लिए तो इतने लोग मर्द जो है इतने एक साथ में एकजुट हुए थे। देखो जैसे ही इनके पास में, अब देखो ये जितने 7,000 मर्द थे ना भैया, इनके पास में क्या नहीं था? यहाँ पर एक समस्या हो रही थी। वो समस्या ये हो रही थी, इन जो 7,000 मर्द था इनके पास में कोई हथियार नहीं था। हथियार उपलब्ध नहीं था भैया, इसके पास में हथियार उपलब्ध नहीं था। तो हथियार, बिना हथियार की तो ये आंदोलन करे तो कैसे करे? बात करें आंदोलन करने वाले जितने लोग होंगे उनके पास न एक हथियार होगा, तभी तो एक दूसरे से लड़ पाएंगे। बिना हथियार के तो लड़ नहीं सकती। तो इनके पास में हथियार नहीं था। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहने का मतलब जो एक बास्तिल का आप लोग पढ़ेंगे किताब के पास में आप होगी, जो जो बास्तिल है, बास्तिल, जो बास्तिल का किला है, बास्तिल का किला है, वहां पर ये क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। वहां पर कहने का मतलब पेरिस के अंदर बास्तिल है और पेरिस के अंदर, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं ये जो क्रांतिकारी लोग हैं। क्रांतिकारी लोग कौन से? वही 7,000 मर्द। और वही 7,000, देखो क्रांतिकारी जो क्रांति की फ्रांस के अंदर शुरुआत कब होती है? 14 जुलाई 1789 को होती है। और वही क्रांतिकारी लोग जो बास्तिल का किला है वहां पर क्या कर लेते हैं? हमला कर देते हैं। देखो वो हमला क्यों करते हैं? आखिर करने का उद्देश्य था हथियार लेने के लिए। मैंने कहा था जो हथियार की खोज में गए थे, क्योंकि इन्हें लगा कि आखिर हम लोग हथियार की खोज नहीं करेंगे, बिना मतलब कि हम लोग क्रांति करेंगे, आखिर यदि नेपोलियन की जितनी सेना आएगी हम निहत्तों पर हमला कर लेंगे, सबको मार देगी। यदि हमारे पास में कोई हथियार हुआ तो हम लोग वो जिस प्रकार से हमारे पे वार करेंगे तो हम पर उस पर वार करेंगे। तो हम लोग आराम से कहने का मतलब अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को, अपनी मांगों को आराम से, अपनी मांगों को मंगवा सकेंगे। यदि अपने पास में हथियार नहीं हुए तो मारे जाएंगे। देखो मामला यह हो जाता है बास्तिल के अंदर। बास्तिल के अंदर क्या होता है? अब यहाँ बास्तिल के अंदर सशस्त्र लड़ाई होती है और यहाँ पर कहने का मतलब बास्तिल का जो कमांडर होता है, कमांडर का मतलब जानते होंगे, मतलब जो इस बास्तिल
जो बास्तिल किला था, उन किले का जो मेन व्यक्ति था वो भी आया। मैंने कहा था, आप लोगों को कहा था कि बड़ा मुस्ताद बन के आया कि आप लोग कौन और कौन, आप यहाँ आए और कैसे आप हमारे यहाँ हमला कर सकते हो, और ऐसे उद्देश्य से तो वहाँ आया। मगर यहाँ पर क्रांतिकारी लोग बहुत ज्यादा थे, कहने का मतलब 7,000 के लमसम थे। इन्होंने क्या किया, इस कमांडर को क्या कर दिया, टपका दिया, मतलब कहाँ भेज दिया, भगवान के पास में भेज दिया। ये कह रहा तू सामने आया है ना, चलो इसको तो कमांडर भगवान के पास भेज दिया, इनकी भगवान की टिकट कटवा दी। और बाकी रही कौन, जो यहाँ पर कैदी थे, देखो जो कैदी थे ना, जो कैदी, जो पहले इन पेरिस के अंदर जो बास्तिल का किला था, यहाँ पर पहले इन लोगों ने कैदी बना के रखा था। जब यहाँ का जो सेठ मर गया, मतलब सेठ का मतलब जो कमांडर था मेन, तो वो कमांडर मर गया, तो अब कैदी थे ना, वो कैदी जो कैदी थे ना, वो क्या कर गए, कैदी पूरे के पूरे, कैदी के पूरे कहाँ चले गए, कैदी के पूरे छोड़ दिए गए। अब उनकी संख्या भी बहुत, देखो क्या कह रहे, उनकी संख्या मतलब वो पूरी के पूरे छोड़ दिए गए, क्योंकि अब वहां पर कोई नियंत्रण करने वाला रहा नहीं था, क्योंकि आखिर कमांडर मारा जाता है, कमांडर मारने के बाद में पूरी समस्या हो जाती है। तो ये बाद में होने के बाद में क्या करते हैं, इनके बाद में वहां पर जितने प्रकार की, कहने का मतलब क्या थी, जितने प्रकार की जो वस्तुएं थी, देखो यहाँ वस्तुओं की बात में करें तो यहाँ पर इमारती दरवाजे हो सकते हैं, इमारती पत्थर थे। इसके अलावा इनको पूरे के पूरे, कहने का मतलब यहाँ पर इमारती पत्थरों के अंदर स्मृति चिन्ह और थे। स्मृति चिन्हों का मतलब जानते हो, स्मृति चिन्हों का मतलब वो होता है कि उनकी यादगार के लिए, जो मतलब यूं कहें, जो स्मृति चिन्ह का मतलब जो यादगार के रखते, आज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों के कई बड़े बड़े, जैसे हम पूर्वजों की बात करें, आज हमारे पास में चरखा है वो होता है। और यदि बात करें चाकी कहें, तो पुराने लोग आपको ध्यान है, बिना चक्की के माध्यम से, अपनी पत्थर की चक्की के माध्यम से आटा जो पीसने का काम करते थे। तो ये चीज थी ना, तो इनकी वजह से क्या होता था, तो बास्तिल का किला उन्होंने लगा था कि अब पूरा का पूरा तोड़ दिया गया है, अब इनकी प्रकार की थी जो आज की जो चीजें हैं उनको हमारे पास में रखा। तो जो बहुमूल्य जो स्मृति चिन्ह थी, उनको बड़े दामों के अंदर कहाँ भेजा गया, बाजारों के अंदर, बाजार के अंदर, बाजार के अंदर इनको बेच दिया गया। और उनके बाद में इनको क्या मिल गया, पैसा मिल गया, मुनाफा मिल गया, और उन पैसों के माध्यम से उन्होंने हथियार को अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद में बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर लोगों ने इतना ही नहीं किया, ये घटना कई दिनों तक चलती रही, और देश के मतलब देहाती क्षेत्रों के अलावा बहुत जगह पर यह संघर्ष होता गया था। देखो इसके अलावा यहाँ देखो, ये लोग लड़ रहे थे, किसके लड़ रहे थे, जो पाव रोटी थी। मैंने कहा था ये पाव रोटी क्या है, यहाँ जो फ्रांसीसी लोग हैं, इन फ्रांसीसी लोगों का क्या है, भोजन है। तो इनको ये पाव रोटी थी, ये समय पर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इन लोगों ने, कहने का मतलब यहाँ पर जो था आंदोलन किया था, क्रांति करी थी इन लोगों ने। और यहाँ पर ये घटना मतलब ये कड़ी घटना हुई थी। इसके बाद में कहने को फ्रांसीसी सम्राट को फांसी दे जाने में हुई। देखो हालांकि इसमें अधिकांश लोगों को नतीजे की उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्यों और कैसे हुआ। देखो मामला ये हो रहा था, लोगों को अनुमान ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की क्या मांग है, इन लोगों के बारे में किसी लोगों को ध्यान ही नहीं रहा था। मतलब लोग आखिर क्या चाह रहे हैं, लोगों के बारे में कोई मन की बात थी नहीं। तो ये बात इनके सामने हो जाती है, इसकी वजह से देखो आखिर बात तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि आखिर ये क्या चाह रहे थे, पाव रोटी चाह रहे थे। इनके साथ में कर बहुत ज्यादा कर दिया था, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने ज्यादा कर करने की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा जिस प्रकार अपने देश के अंदर आपको जाने किसान आज है, आंदोलन की कगार पर खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्योंकि अब उनके सामने समस्या है। क्योंकि देखो दो कमेंट आए हैं, नरसी कहाँ गया, बाबूराम आ रहा है, देखो हाँ बाबू राम आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भैया, नरसी यहीं होगा, देख लेना रोशन। यदि चला गया तो क्या करे, अब जितने मेरे तो देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब कितने लोग आप हो क्लास में ये मेरे को ध्यान नहीं है। मैं तो ओनली फॉर आपकी पढ़ाई पर फोकस हूँ। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वो तो कम से कम इन चीज को एक को रेट टेक पढ़ते रहें, बाकी वालों को तो देखते जाएंगे। अब क्या करते हैं इसके बाद में, 1774 के अंदर जो बुर्गो राजवंश का जो लुई 16वां है वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। बोनापार्ट, अब देखो ये समस्या हो जाती है ना, तो जो लुई 16वां है, जो लुई 16वां है ना, जो लुई 16वां, तो लुई 16वां अब क्या करता है, राजगद्दी पर बैठता है, फ्रांस की राजगद्दी पर। देखो ये कब बात करें तो ये 20 साल, देखो इनकी जो उम्र थी करीबन 20 साल की थी, 20 साल का ये था कौन, लुई 16वां।
और जब ये बैठता है और उसके बाद में जो इसकी विवाह है वो कहाँ किसके साथ में होता है, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। उस राजकुमारी का नाम क्या है? उसके राजकुमारी का नाम है मेरी एंतो एनत एनेत। मतलब जो मेरी जो एन तो जो एन तो एनेत है वो क्या थी, उनके साथ में जो लुई सोलवा था उनकी क्या हुई थी, शादी हो गई थी। इसके बाद ये मतलब कम उम्र में राजगद्दी पर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आखिर इनके सामने समस्या हो जाती है, क्योंकि लोग आंदोलन करना शुरू हो जाते हैं। इनको मतलब नियंत्रण करने के लिए तो कुछ करना चाहिए था। इसके बाद राजू करने समय पूरा राजकोष खाली था। जब लुई सोलवे राज कर रहा था, राजा बना था, राजा बना था ना, तब पूरा पूरा का राजकोष क्या था, खाली था। कुछ राजकोष के अंदर था नहीं। देखो ये समस्या हो जाती, राजकोष कुछ था नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाती, समस्या हो जाती है। और इस समस्या के लिए फिर क्या करता है, देखो इसके बाद में इसको लंबे समय तक युद्ध के कारण भी करने का मतलब जो संसाधन पूरे नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या था, यहाँ पर जो उपनिवेश थे, जितने उपनिवेश का मतलब मैंने कहा था जहां पर क्या थे, दूसरी राज्यों की उन पर गुलाम बने हुए थे, तो वो भी करने का मतलब यहाँ समस्या हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भी जो थे लगभग उपनिवेशों की जो उनके साथ में शत्रुता हो गई थी, किसके साथ में, फ्रांस के साथ में। तो ये समस्या भी और हो गई थी। और इसके बाद में क्या हो रहे थे, इस युद्ध के चलते कहने का मतलब फ्रांस से 10 अरब लीरे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया था, जबकि इससे पहले तो 2 अरब लीरे का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब जैसे जैसे इनके सामने समस्या आती है, तो ये समस्या की वजह से यहाँ पर जो पहले बात बताई, तो इनके पास में 2 अरब थे, जो 2 अरब लिब्रे पहले ही थे। उसके बाद में समस्या और आ जाती है और 10 अरब और हो जाते हैं। तो 10 अरब हो जाने के बाद में जो लुई सोलवा है, ये लुई सोलवा और मारा जाता है। लिब्रे मैंने कहा था किसकी, फ्रांस की जो मुद्रा है, ये और मारा जाता है। मारा जाने मतलब जाने का मतलब कर्जा बहुत ज्यादा होता है, चुका नहीं पाएगा इतना सारा। और सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। देखो बाकी वाले जितने लोग थे ना, वो क्या कह रहे थे, जितना कर्ज दे रहे कि वो कह रहे आप लोग 10% इन कर्जे के साथ में क्या दीजिए, ब्याज और दीजिए। ब्याज की मांग और कर रहे थे, जिसकी वजह से समस्या और आर खड़ी हो गई थी। देखो इसके बाद में इनको कहने का मतलब बहुत काम धंधा था, क्योंकि राजा था तो राजा के लिए बात कहीं तो सेना के लिए भी तो काम करना था, सेना के रख रखाव के लिए भी काम जरूरी था, सेना भी चलानी थी। उसके बाद में राज दरबार था। बात करें किसका, जो राज, जैसे राज दरबार की बात करें, तो राज दरबार की भी जरूरत थी। राज दरबार वो की करने का मतलब उनको चलाना पड़ता था। तो ये आदि समस्या लुइस सोलवा की, नहीं यार क्लास चला रही है इसका नहीं आता। तो ये लुइस वाले के सामने क्या थी, इतनी बड़ी समस्या थी, क्योंकि सेना के लिए भी पैसा नहीं था और राज दरबार के चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। ये बड़ी समस्या थी किसके सामने, लुइस सोलवे के सामने। तो उसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में धीरे धीरे, अब देखो ये समस्या सुधारने के लिए लुइस सोलह क्या करेगा, लुइस सोलह क्या करेगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या लगवाएगा, कर लगवाएगा विद्यार्थियों। मतलब कर का मतलब जानते हो, जिसे कर लगवाएगा कहाँ पर, जो फ्रांसीसी वाले, जो फ्रांस के जितने लोग हैं वहां पर कर लगवाएगा। जिसे कर की व्यवस्था होती है ना, तो ये पहले स्टोरी के अंदर बनता रहता। मैंने कहा था देखो पहले आपको इनके बारे में थोड़ा जानकारी देते थे। जैसे पहले बात करें तो प्रथम स्टेज, जो प्रथम प्रथम स्टेज था, प्रथम के अंदर कौन लोग थे, पादरी लोग हुआ करते थे, जो पादरी वर्ग। और उसके बाद में सेकंड के अंदर कौन थे, सेकंड के अंदर बात करें तो कुलीन लोग शामिल आ रहे थे, कुलीन सेकंड के अंदर। और थर्ड के अंदर बात करें, तृतीय स्टेट के अंदर कौन थे, किसान लोग थे। किसान लोग कहें, जो मजदूर कहें, मजदूर कहें, किसान कहें, ये आदि लोग किसके अंदर आ रहे थे, तृतीय स्टेट के अंदर। देखो अब पूरा कर देने का मामला है ना, बात बताएं इसके अंदर कर देने का मामला, तो कर देने का काम कौन करेगा, ये काम करेगा किसान। अब कर इन पर लागू है। अब बेचारा किसान और मजदूर कितना कर कहाँ कब तक ये वसूल करते रहेंगे। तो ये इनके सामने समस्या हो जाती है। देखो ये पादरी है, मौज से अपना काम करेगा, ये कुलीन है, ये भी अपना मौज से जिंदगी जिएगी, क्योंकि इनके पास में आखिर सरकार का काम कौन कर रहा है, ये किसान ही तो कर रहा है। तो इसके सामने ये समस्या और हो जाती है। तो इसकी वजह से ये किसान और परेशान हो जाते हैं। और बात बताएं यहाँ पर देखो पादरी लोग होते थे, मैंने कहा था चर्च था,
देखो ये मेरी इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। बात करें देखो चर्च, और चर्च का अधिकारी कौन था? पादरी हुआ करता था। तो ये पादरी की वजह से इनको भी कहने का मतलब, ये भी इन पर कहने का मतलब कर लगाए हुए थे किस पर? किसानों पर। वो पादरी लोग कह रहे थे कि आप लोग हमको कर दीजिए और इतना सारा कर दीजिए। तो इसकी वजह से देखो, एक तो ये बात हो गई थी। इसके बाद में बताएं तो ये चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे क्या कहा जाता था, देखो जिसका एक नाम बताएं, वो पादरी लोग चर्च था ना, ये इसका नाम था एक टाइद। ये टाइद, ये टाइद कर का किसके पास में था? ये टाइद कर भी कहने का मतलब धार्मिक कर था। देखो चर्च ईसाई का है, और ईसाई का कहने का मतलब बात करें तो ईसाई भी एक धर्म है। तो ये टाइद कर था, ये धार्मिक कर था, और ये किसानों पर लगाए हुआ वादी लोगों के द्वारा था। और देखो ऊपर से दो तृतीय हिस्से तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को क्या कहा जाता था? टाइल प्रत्यक्ष कर भी, अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। इसके अलावा जो टाइल कर और था, देखो टाइद वो था, जो टाइद था वो तो धार्मिक कर हो गया था। ये टाइल कर था, ये प्रत्यक्ष कर था, सीधा का सीधा मतलब किसको चुकाना पड़ रहा था? ये कहने का मतलब सरकार को सीधा उनको चुकाना पड़ रहा था। देखो इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर की बात बताएं तो, जिसके अंदर बात करें अप्रत्यक्ष कर की बात करें, तो अप्रत्यक्ष की कर की बात करें हम लोग, तो अप्रत्यक्ष कर के अंदर क्या आएगा? अप्रत्यक्ष कर के अंदर बात करें, वो कर सीधा किसी और के माध्यम से। देखो ये प्रत्यक्ष कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा संपर्क, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी एक के बीच में से लेकर किसी को ना बात करें। जैसे हम लोग जैसे आप एक उदाहरण ले लेते हैं कि, उदाहरण ले लेते हैं किसी दुकानदार का। जैसे दुकानदार से उदाहरण ले, तो दुकानदार को आप जब वस्तु लेते हैं ना, तो वस्तु लेते हैं तो आप सीधा सा सीधा जो रुपए होता है वो सीधा दुकानदार को देते हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया। यदि दुकानदार को यदि पैसा, आप लोग दुकान के पास में गए नहीं, वो पैसा मेरे को दे दिया, क्या कहा कि आप लोग क्या करें, उनको वो दे देना। तो मतलब एक बीच में आया, उसके बीच में मैं आया, और मेरे के बाद में वो पैसा दुकानदार के पहुंचेगा। तो मतलब अप्रत्यक्ष हुआ है वो, मतलब उसकी अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब किसी के सीधा संपर्क में होकर जो हो रहा है वो अप्रत्यक्ष कर था। तो अप्रत्यक्ष कर जो मैंने कहा था, जो अप्रत्यक्ष कर था ना, वो यूं कहें कि वो नमक पर था। नमक बनाने पर भी कर था। कोई भी व्यक्ति नमक बना रहा है तो भी कर लगेगा, और कोई भी व्यक्ति तंबाकू बना रहा है, तंबाकू बना रहा है, तंबाकू बना रहा है तो भी कर उस पर लगेगा। तो ये भी समस्या वहां पर थी। तो इस प्रकार के राज्य देखो, इसमें कामकाज में करों का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, जनता वहन करती थी। इनका पूरा का पूरा जो बोझ था किसका? कर संबंधित। तो ये पूरा का पूरा क्या किसका काम हो रहा था? ये कहने का मतलब पूरा का पूरा था, पूरा का पूरा जनता काम करती थी। जनता का मतलब जानते हो, मैंने कहा था, देखो थोड़ा यहाँ पर लुई 16 मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा बोर्ड है वो थोड़ा समाप्त होने। तो ये पूरा का पूरा कर था। ये पूरा कर कौन से स्टेट के अपना रहे थे? 30 स्टेट के अंदर। और 30 स्टेट के अंदर कौन आ रही थी? जनता थी। जनता के अंदर वो किसान लोग, मजदूर लोग, छोटे और जो भूमि हो, नौकर वगैरह, नौकर कहीं, नौकर कहीं, तो ये भी किसके अंदर आ रही थी? इसके अंदर आ रही थी। तो ये चीज कहने का मतलब है, था कर कहने का मतलब पूरा किसानों पर था। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना आ रहा है जीने के संघर्ष थे। इसके बाद में लोगों के सामने जीने की संघर्ष क्यों थे? अब लोगों के अंदर, मैंने कहा जिस प्रकार कर ज्यादा बढ़ेंगे तो हर एक चीज के बारे में क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। आज बात बताइए अपने देश के अंदर बात करें, हालांकि तो अपने देश के अंदर बात करें तो देश के अंदर आपको जीएसटी, एक जीएसटी कर है। तो ये कर क्या होता है? ये जीएसटी कर क्या होता है? कहने का मतलब है हर एक चीज पर सरकार द्वारा कर लगाया जाता। हम जानते हैं कि हमारे पे ये पुराने जमाने में सरकार लिया करते थे, अब की बार तो कर लेते ही नहीं। अरे अब भी कर है, ये जीएसटी कर है, तो ये तो सरकार के द्वारा ही तो है ना, सरकार ही तो कर चलाता ही है। क्योंकि ये हर एक वस्तु, जैसे कपड़ा खरीदते तो वहां जीएसटी लगेगी। इसके अलावा कोई भी वस्तु खरीदने है, रासायनिक की सामग्री, तो वहां पर भी जीएसटी लगेगी। ये भी चीजें उसके अंदर मौजूद हुआ करती थी। इसके बाद में क्या होती? जनसंख्या बढ़ती गई और पाव रोटी की जो तेजी से अंदर कीमतें थी वो बढ़ती होती गई। पाव रोटी मैंने कहा था कहाँ की जो भोजन था प्रमुख,
फ्रांसीसी का था। फ्रांस का जो पाव रोटी था उनकी जो कीमत थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, बढ़ती गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर समस्या और ज्यादा हो गई थी। तो लोग भी बेचारे कहने का अधिकतर जो कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और मजदूरी मालिक ही तय करते थे, यहाँ बड़ी समस्या हो रही है। देखो यहाँ पर यूं कहें कि यहाँ के जेने का मतलब जो लोग थे वो कहाँ पर करते थे, कारखानों के, कारखानों के अंदर लोग मजदूरी करते थे। और मजदूरी करने के बाद में बात करें, मजदूरी करने का काम करें ना, ये इसके बाद में इसका जो वेतन का तय करते थे, जो वेतन को तय करते थे, मतलब कितना वेतन कितने मजदूर को देना है और कितना हिसाब से देना है, तो वो पूरा का पूरा कौन काम करते थे, ये लोग मालिक करते थे। अब मालिक के अंदर कौन शामिल होंगे, मालिक के अंदर यही इस कारखानों के मालिक, क्योंकि कारखाने चलाने के जो मालिक होते हैं उन्होंने सोचा, उन्हीं के अनुसार पैसा तैयार करते थे, मतलब कितना पैसा किसको कितना दिया जाए, कितना कितने हिसाब से दिया जाए। तो ये चीज पूरी किसके हाथों में थी, उस मालिकों के हाथों में थी, जो मजदूरों को क्या करते थे, पैसा देने का काम करते थे। तो ये बात यहाँ तक हो गई थी। आगे बात करें तो यहाँ पर कहने का मतलब अमीर और गरीब की खाई थी बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था जो प्राथमिक, जो प्रथम स्टेट और जो द्वितीय स्टेट वाली थी वो तो अमीर होते गए, बेचारे जो तृतीय स्टेट वाले थे वो तो अरे गरीब होते गए। क्यों, क्योंकि जितना भी उपज होता किसके पास में, तृतीय स्टेट वालों के पास में, तो वो पूरा का पूरा ऊपर वाले दो स्टेटों के पास में, यानी राजा और पादरी लोगों को इनको देना पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ समस्या और हो जाती है। देखो मैं और आपको बता रहा हूँ, अपना एक टॉपिक पूरा करेंगे और एक जो सहज टॉपिक है वो कल आप पढ़ेंगे, तो इसकी वजह से जब तक अपना जो वो कहने का मतलब है क्या, जो टेस्ट होगा ना उससे पहले पहले हम लोग पूरा पूरा काम कर लेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि उभरते मध्य वर्ग ने जो विशेष अधिकार के अंत की जो कल्पना करते हैं, आखिर क्या करते हैं ये लोग, संविधान बनाने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि आखिर करके ये लुई 16वें का राज्य रहा तो समस्या और हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या कर दी जाए, फ्रांस के अंदर संविधान की स्थापना कर देंगे। देखो संविधान का मतलब यही होगा, संविधान करेंगे ना तो उसमें पूरा का पूरा राज्य किसके हाथों में रहेगा, जनता के हाथ में रहेगा, पूरा काम करने का जनता करेगी। तो ये वहां पर क्या हो गई थी, जनता के हाथ में रहेगी, तो जनता जो चाहेगा वो मनमानी करेगा। ओके सर, हाँ, बिल्कुल रोशन कह रहे हैं जी सर, आप लोग यदि इतना पढ़ना चाह रहे हैं ना तो भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका मतलब आप लोग तो बड़े सर को भी सहयोग दे रहे हो और हर एक स्थिति से पढ़ते भी हो, बहुत बढ़िया भैया। क्योंकि बात बताएं तो टाइम का तो अभी देखो आज 37 हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 4-5 मिनट लेट भी था आपके सामने, तो मैं अब वसूल कर लूंगा। तो ये बात इतनी थी, उबरते उबरते यहाँ पर क्या होता है, कहने का मतलब है, विशेषकर लोग जैसे जैसे इसके अंदर लोगों के अंदर क्या आती, जागृति लोग आती। जागृति लोग कैसे आएंगे, बात करें जागृति की, तो जागृति लोग कैसे आएंगे, जब लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, पढ़कर, जब पढ़कर लोगों के अंदर जागृति आएंगी, पढ़कर लोगों के अंदर जागृति कैसे आएंगी विद्यार्थियों। बात करें यदि आज हम बात करें, यदि आज हम लोग पढ़ते हैं तो आसपास की जितनी समाज की और जो देश की स्थिति है उनको जानते हैं। यदि बिना पढ़े जो अनपढ़ वाले लोग हैं उनको क्या बता पाएंगे, वो क्या बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो उनके सामने ये समस्या हो जाएगी। तो इसकी वजह से उन्होंने काफी हद तक कहने का मतलब पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने नियमों का अध्ययन किया और कहा कि हम लोग कुछ ना कुछ नई चीजों का बारे में अध्ययन करें, तो कुछ एक ना एक चीजों के बारे में हम लोग क्रांति करके संविधान है उस संविधान को हम अपने देश के अंदर बना सकते हैं। देखो बाकी तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर जो द सोसाइटी ऑफ जो रेगुलर सिटी एम जो रिपब्लिक जो विमेन के जो सबसे मजदूर क्लब होते हैं वो भी यहाँ कहने का मतलब इसके अंदर मजदूर लोग भी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्यों करते हैं, अब इनके पास में क्रांति करते हैं, और क्रांति के अंदर मैंने कहा था अब यहाँ परेशान तो दोनों ही होंगे। देखो यहाँ मजदूर लोग भी होंगे, मजदूर लोग भी शामिल होंगे, और इसके अलावा देखो अब थोड़ा मैं 11th वाले साइलेंट बैठे हैं, अभी चलेगा, अपनी क्लास चलते रहेंगे, ये सरल है, ये सरल है बिल्कुल, ये सर, ओके सर बिल्कुल हाँ। तो विद्यार्थियों यही बात हो रही थी, मैंने कहा था यहाँ पर मजदूर लोग भी शामिल होंगे और यहाँ पर किसान लोग भी शामिल होंगे, किसान लोग भी। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, अरे भैया चलो मैं इससे ही करता हूँ। आवाज क्यों नहीं आ रही, मेरी तो आ रही होगी ना आवाज।
तो माइक थोड़ा सबके तो ऑफ ही बेड़ा म्यूट भी किया हुआ है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरा बैलेंस भी तो ठीक है, बैलेंस भी अभी पड़ा है। क्या करें, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है क्या? थोड़ा कमेंट करना। ओके ओके ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं अपने इस। तो मैंने कहा था इससे क्रांति के अंदर जो मजदूर लोग भी शामिल थे और जो किसान लोग भी थे और इसके अंदर जो महिला लोग थी यह भी थी, क्योंकि इनको भी देखो मजदूर लोग परेशान थे क्योंकि काम बहुत ज्यादा और पैसे बहुत कम थे। किसानों को पूरा का पूरा कर का बोझ पूरे किसानों पर था, इसकी वजह से ये लोग परेशान होते हैं और क्रांति के लिए अपना क्रांति करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी याद कर लेना भैया, बाकी वाली जो मैंने जो महत्वपूर्ण चीजें थी बता दी। कैसे क्रांति की शुरुआत होती है, आखिर क्रांति के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आखिर संविधान का निर्माण कैसे होता है, ये चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? आज के लिए धन्यवाद। इंटरनेट खराबी पर है भैया, अब थोड़ा आगे मैं नहीं चला पाऊंगा। ठीक है ना? जितना पढ़ाया जा रहा है उतना घर जाने के बाद में अभी पढ़ेंगे। सभी कमेंट कर लीजिए जल्दी से, गुड नाइट बोलते हैं रोशन बोल। बिल्कुल भैया, जो भी मुझे बोलना चाह रहे हैं गुड नाइट वगैरह, गाली तो कोई मत देना कम से कम। ठीक है ना? हाँ, ये अशोक कुमार भी गुड नाइट कह रहा है, गुड नाइट सर जी। हाँ बिल्कुल। और कमेंट कर दीजिए, फिर मैं क्लास को छोड़कर 11th में जा रहा हूँ। ठीक है ना? ओके धन्यवाद भैया। अब मैं क्लास को समान तो आप, हाँ एक और कमेंट आ गया, ये किसान ला ये नहीं सुशीला कह रही है थैंक यू सर है। ओके ठीक है, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए और नई नई चीजों को ग्रहण करते रहिए। धन्यवाद। ओके, आप सभी को भी मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड नाइट।